मीरा भाईंदर शहर में राजनीति गर्मा गई है और जिस तरह शहर के आजी माजी आमदार एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप, यहाँ तक के भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगा रहे, वो वाकई चिंताजनक है। मगर ये सब आरोप प्रत्यारोप देखते हुए लगता है कि हम में सभी नंगे हैं। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आपको बता दें कि कल यहाँ के दो विधायक गीता जैन और प्रताप सरनाइक महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ में उन्होंने एक पानी दौरा किया था, जहां से सूर्या डैम से आने वाला पानी मीरा भाईंदर शहर को मिलने वाला था। उस दौरे के दरमियान आमदार प्रताप सरनाइक और गीता जैन ने माजी आमदार नरेंद्र मेहता पर गंभीर गुने लगाए कि ये काम जो देरी से हो रहा है उसको कहीं ना कहीं 7-Eleven कंपनी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इस पानी को आने के लिए रास्ता दिया नहीं। आइए आपको दिखाते हैं कि आमदार प्रताप सरनाइक ने और गीता जैन ने क्या आरोप लगाया। 45 MLD की पानी की टंकी MMRD के माध्यम से सूर्या प्रकल्प से जो मीरा भाईंदर शहर में पानी आ रहा है उसके लिए बनने जा रही है। पिछले करीबन 1-1.5 साल से वो काम चल रहा था और किसी भी हालत में अप्रैल मई महीने तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका को इस टाँकी के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो रहा है सूर्या प्रकल्प से, उसके माध्यम से 218 MLD पानी मिलने वाला था। अभी कुछ दिनों से 3 से 4 महीने से काम रुका है, तो MMRD के अधिकारी मेरे पास और हमारी बहन जो मीरा भाईंदर शहर की विधायिका है गीता जैन, उनके पास आए और उन्होंने MMRD के अधिकारियों ने कहा कि 7-Eleven कंस्ट्रक्शन की जो ज़मीन है उसमें से रास्ता DP रोड है, मगर वो रास्ता हम लोग के लिए बंद किया गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक मेरा काम कॉरपोरेशन नहीं करती है तब तक मैं यहाँ पे कुछ काम करने नहीं दूंगा। तो ऐसे 3-4 महीने से चल रहे हैं। तो आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है हमारे काटकर साहब, सभी तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों के साथ हम लोग एक दौरा लिया। हमें इस यहाँ पे आने के बाद में जो आप बोल रहे हैं खूबसूरत नज़ारा, वो नज़ारा देखने को मिला कि खुद के स्वार्थ के लिए आदमी शहर के साथ कितना बेईमानी करता है, उसका ये नज़ारा है। देखिए, जिस व्यक्ति की वजह से ये रोड़ा बना हुआ है, उनका नाम जान के, यानी कि ये 7-Eleven कंपनी का प्राइवेट रोड है और उसकी वजह से वो एक छोटे से रोड के लिए अगर पूरे शहर को प्यासा रखते हैं तो मैं इस बात का तीव्र निषेध करती हूँ। आपके संज्ञान में होगा कि ये जो सूर्या प्रकल्प है उसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। क्या इसका मतलब मैं ये समझूँ कि वो जिनको नेता मानते हैं उनके भी किए गए उद्घाटन में ये रोड़ा डालते हैं? शहर का तो बहुत अहम प्रश्न है। यानी हर बार हम वायदा करते हैं, एज अ पॉलिटिकल लीडर उन्होंने भी बहुत वायदे किए कि पानी मैं इतने समय में ला दूंगा, इस तरह से हो जाएगा। क्या कभी उन्होंने लोगों को ये बताया कि ये छोटा सा मेरा ज़मीन का टुकड़ा है, उधर से मैं काम नहीं होने दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग प्यासे हैं? देखिए, मैं धन्यवाद उल्टे उन प्राइवेट लैंड ओनर हैं उनका करना चाहूँगी शहर की तरफ से, एज अ हम दोनों विधायक हैं उनकी तरफ से, कि उनकी प्राइवेट लैंड से उन्होंने ये मानवता दिखाई कि आप यस हमारा रास्ता यूज़ करिए और यहाँ ये टाँकी बनवाइए। लेकिन क्या शहर के नेता होने के नाते ये फ़र्ज़ उनका नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, शहर की जनता की तरफ से पूछना चाहती हूँ, हम दोनों यहाँ विधायक हैं उनकी तरफ से पूछना चाहती हूँ, हमारे माननीय आज के उप मुख्यमंत्री और तब के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, उन तक हम ज़रूर ये बात पहुँचाएंगे कि आपके किए उद्घाटन में अगर आपके ही पार्टी से कोई एक नेता इस तरह से रुकावट डालता है तो क्या ये आपका काम नहीं है कि आप उनको रास्ते पे लाएं? मैडम, उनके पार्टी के नेता का नाम क्या है वो तो बता। मैंने पहले ही नाम लिया, 7-Eleven कंपनी मालिकी के नाम बता दीजिए ना मैडम, उसमें तो विनोद मेहता का भी नाम बता दीजिए। देखिए सर, ऐसा है कि 7-Eleven कंपनी के नाम पे है, उसके बाद ऑफिशियली उनका नाम कितने परसेंटेज पे है वो कागज़ पे कुछ और बोलता है। सबको पता है कि वो 7-Eleven कंपनी यानी कौन। अब वो कागज़ पे किसी को भी बता दे कि कौन है कौन नहीं, तो हमें भी हमारी मर्यादा रखनी पड़ती है। मैडम, नरेंद्र मेहता पे लगाए गए आरोप का खुलासा करने के लिए उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उसमें उसका वो खुलासा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या खुलासा देने वाले हैं। नमस्कार सभी साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले 20 दिनों से मीरा भाईंदर में पानी की कमतरता चल रही है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पानी सप्लायर है वो हमारा पानी दे नहीं रहे। जनता बहुत त्रस्त है और दोनों ही विधायक करने में असक्षम चल रहे। जो पानी एग्जिस्टिंग आ रहा है करीबन 2 करोड़ लीटर पानी पर डे, 3 करोड़ लीटर पानी पर डे कम आ रहा है। पिछले 20 दिनों से ये परिस्थिति है। दूसरी बात, जो एक तरफ मैदान का मुद्दा चालू है, इस मुद्दा से लोगों को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए कल हमारे दोनों विधायक जो है ये सूर्या डैम की योजना पे गए थे, जिनको आज तक कभी लेना देना नहीं था। अगर होता
तो ये योजना 2018 में शुरू हुई थी और 21 या 22 में पूरी होनी थी। आज 3 साल में पूरी होने 5 साल हो गए, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ और 1 साल लगेगा, मतलब 6 साल। ये 6 साल में इन्हें कभी समझा नहीं कि 5-5 साल से 4-4 साल से विधायक है, इन्होंने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जनता अब जो मैदान और पानी कम आ रहा है उस मुद्दे से भटकाना कैसा है, तो वहां पे लेके गए जानबूझ के। और तो और जाते समय उनको पता है कि ये दोनों भाई बहन बोलते हैं, ये रक्षाबंधन के अलावा रोज भाई बहन रहते, रक्षाबंधन के दिन नहीं रहते। रक्षाबंधन गया नहीं कि दोनों भाई बहन, जहां इनको लगता है और ये अच्छी बात है, डरना भी चाहिए, मैं जहां एक खड़ा हो जाता हूं तो ये दोनों एक हो जाते हैं, बाद में कौन तू कौन मैं, जबकि दोनों एक दूसरे को एक आंख पसंद नहीं करते। लेकिन आज मुझे दुख इसलिए बात का हो रहा है कि उसी लाइन के अंदर कॉर्पोरेशन को भी MMRDA का काम है कि वहां पे डैम बनाना और वहां से पानी लाने की जवाबदारी कॉर्पोरेशन की है। कॉर्पोरेशन इसका टेंडर भी निकाला। कॉर्पोरेशन ने अभी तक 4 साल में ना फॉरेस्ट की परमिशन ली, ना इको सेंसिटिव की परमिशन ली। जिस ब्रिज बनाने की बात कर रहे हो, ब्रिज का किसी के पास भी परमिशन नहीं है। तो ये क्या इल्लीगल काम करने की बात कर रहे हैं क्या? और इल्लीगल हमारी जगह पे करेंगे, बाद में दोषी कौन, वो कि हम? कल हमारी जगह पे मर्डर करके जाएंगे, पुलिस हमको पूछेगी। तो पहले तो आप परमिशन तो लाओ। आपको कॉर्पोरेशन क्या बोलेगी, दोनों विधायक क्या बोले, ये भी बोलते हैं MMRDA डाल रही है। अगर MMRDA डाल रही है तो कॉर्पोरेशन किस खुशी में अपना पैसा दे रही है उनको? उस पाइपलाइन का पैसा कॉर्पोरेशन क्यों दे रहा है? कॉर्पोरेशन का है तो कॉर्पोरेशन का एनओसी किधर है? तो ये आपको जानने बताते हुए बड़ा ये दुख भी हो रहा है कि ये दोनों नेता से सावधान रहना चाहिए, गुमराह करने का हमेशा काम करते। और अगर प्रताप शर्मा जी को है तो खुद अपना देखे, आपके इधर इको सेंसिटिव काम करे, कितने दिन पेपर चला, आज भी कोर्ट में PL दाखिल है, करोड़ों रुपया नगर पालिका खर्चा हो रहा है। आपने DP रोड नहीं होते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए पहला 15 करोड़ का रोड और अभी 54 करोड़ का ब्रिज, ये केवल और केवल आपके प्रॉपर्टी के लिए आता है। उसी जगह में उसके थोड़ा 1 किलोमीटर हमने तो अपनी जगह में खुद से बनाया। आप तो कॉर्पोरेशन का 54 करोड़, कॉर्पोरेशन का मतलब यहाँ की जनता का 70 करोड़ रुपया आपके स्वार्थ के लिए आप वापर रहे हो। मुझे बोलने मत लगाइए, वहां पे कितने झाड़ कटे थे आपको पता है। आम के 200 साल पुराने झाड़ आपने काटे थे, गुना दाखिल करे, कई सारे पेपर में न्यूज आई। लास्ट में आपने क्या किया? आप पे नहीं आया इसलिए जाके आपने खोटी झूठी कंप्लेंट की पुलिस को मैनेज करके कि मेरी जगह पे कोई रात को झाड़ काट के गया। जब आपको अपनी जगह संभालनी नहीं आती है, अपनी जगह पे क्या होता है, तो आपको क्या पता शहर में क्या हो रहा है। इसलिए कम से कम ना बोले तो अच्छा है, अपने घर में देख लो तो भी बहुत है। और गीता जन को तो बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। किस मुंह से जाती है समझ में? कभी लोगों को बोलते हैं मैं टोल हटा रही हूं, कभी बोलता है शिफ्ट कर रही हूं, कभी बोलता है पैसा कम कर रही हूं, कभी मैं ये कर रही हूं, कभी मैं कर रही। अरे कुछ तो कर, कुछ भी नहीं कर रहे। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मिलेगा तो मेरा भी एक संदेश जरा आप प्यार से दीजिएगा कि आप कह रहे कि मैं बात रखूंगी, रखिए, मुझे भी बुलाइएगा। लेकिन एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक विकासक है सोनम बिल्डर, इसका नाम तो शायद आपने सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूं। वो सोनम बिल्डर ने मीरा भाईंदर वासियों की संडास की जमीन भी खा गए। क्या? संडास की जमीन। वो क्या? तो आपके प्रोजेक्ट में एनवायरमेंट के हिसाब से आपको मल मूत्र के लिए STP प्लांट बना था, आपने बनाया भी था। लेकिन जैसे ही आप पद पे आई, आपने रातों रात छुपे छुपे, कॉर्पोरेशन का कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, उसको सीधा आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लाइन में जोड़ दिया। और आपने वो जो जमीन जो कॉर्पोरेशन के अधिकार थी वो आज ने आप तक नहीं दी, तो आप तो वो भी खा गए। आप बोलोगी चलो वो भी छोड़िए, आपको पता होगा जो बेचारे गरीब जो झाड़ू मारते, साफ सफाई, इनके लिए स्टाफ क्वार्टर, इनको पक्का घर मिले। जिस मोदी जी का आप नाम ले, उनका ही सपना कि हर आदमी को घर मिले। आपने आज से 15 साल पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 2200 मीटर जमीन रजिस्टर करके दी है एमिनिटी स्पेस के अंदर, और उसपे प्लिंथ भी आपने बनाए। अब आप पद पे आई तो सारा भूल गए, वो भी आप डकार मारा। ये भी जरा आप जरा सोनम बिल्डर का क्या बोलते कारनामा बताइए। इतना भी नहीं हो तो ये भी बोलेगा कि हमने जितने प्रोजेक्ट बनाए, जिस प्रोजेक्ट में मैं रहता हूं आपके गोल्डन नेस्ट में, वहां आपने बनाया 2000 में, वहां पे कम से कम बहुत बड़ी संख्या में ULC के फ्लैट है जो आपने भाड़े पे देके भाड़ा खा रहे हो। सरकार का पैसा किसका? सरकार का, भाड़ा भी सरकार, लेकिन आप खा रहे हो। ये भी सोनम बिल्डर का जरा बताइएगा कि हमने आज तक ULC के फ्लैट नहीं दिए। अगर आपको याद नहीं आता, जो पिछले दिनों एक मर्डर हुआ था मीरा रोड के अंदर, गीता आर्क सोसाइटी के अंदर, वो भी फ्लैट ULC का था, जो आपको अधिकार नहीं था। आप पे एक्चुअली क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए। सरकारी फ्लैट आपने भाड़े पे कैसे दिया? लेकिन आपने पुलिस को दबा के मैनेज करके उस केस को दबाया। वो सरकार का फ्लैट था। मैं बोलता नहीं हूं इसलिए कुछ बोलना नहीं, और मैंने पहले ही आपको कहा था कि फटे में टांग अड़ाना नहीं। आपके घर तो शीशे के नहीं, जिधर पत्थर मारो फूटने वाला है। इसलिए कम से कम आप तो ना बोले, इतनी तो नैतिकता रखे। और भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार आपका बहुत सारा, ये मैंने सोचा था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था और मैंने अपने भाषण में भी कहा था, आप बीजेपी का सारा लोग इन सबसे बचने के लिए, और आपने मुझ पे आरोप लगा कि अच्छा ही किया। कम से कम मेरी वो लक्ष्मण रेखा भी निकाल दी। अब तैयार रहिए। मैं शुरुआत के लिए आपको बोलता हूं, आपने जितने
पोल लगा के फोटो लगाए ना आपके बड़े बड़े लाइट वाले, वो पोल की कीमत उसी कंपनी में आप पूछ लीजिएगा, शायद आपको तो इतनी भी नॉलेज नहीं होगी, उसी कंपनी में फोन करके पूछिएगा, सोनम बिल्डर के नाम से बोलेगा 5,90,000 और आपने 13 लाख में लगाए। मतलब एक एक पोल के अंदर 70% भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, महाभ्रष्टाचार भी छोटा होगा, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार आपने किया। तो आपके स्कैम बहुत सारे हैं, मैं आके बताऊंगा। ये 22 करोड़ का मेट्रो का रोड जो भूमि पूजन किया था, किसने लिया, पैसा किसने लिया, कहां पहुंचा, सब पता है। तो एक बार मुझे आने दीजिए, आपको तो बाद में निपटूंगा, पहले इनको निपटा तो फिर आपसे आके मिलूंगा मैं एक बार। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूं कि दोनों विधायक जो है, इनको शहर का नॉलेज भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। जिस तरह नरेंद्र मेहता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासा दिया है वो वाकई काफी गंभीर है और चौंकाने वाला भी है। और जिस तरह उन्होंने आमदार प्रताप सरनाईक के ऊपर आरोप लगाया कि अपने नीति हित के लिए उन्होंने 200 झाड़ तक की कत्ल करवा दी, उनके अपने घर में क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं है, तो उन्होंने नरेंद्र मेहता पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। और साथ ही साथ में विधायक गीता जैन पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने पोल के नाम पर जो है 70% से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने भगवान महावीर को नहीं छोड़ा तो वो दूसरे किसी को क्या छोड़ेंगे। ऐसे में ये आरोप प्रत्यारोप ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा होते ही रहता है, आते ही रहता है। मगर इस तरह के गंभीर आरोप का कहीं ना कहीं खुलासा होना जरूरी है ताकि सच क्या है जनता के सामने आना चाहिए। मगर आज तक देखा गया है कि ना ही प्रताप सरनाईक कभी नरेंद्र मेहता के विरुद्ध में कोई भ्रष्टाचार के आरोप के तहत कहीं कोर्ट में गए हैं, ना ही उनको साबित कर पाए, ना ही नरेंद्र मेहता ने आज तक कोई ऐसा काम किया है कि भाई उन्होंने भी प्रताप सरनाईक पे जो आरोप लगाए या गीता जिन पे जो आरोप लगाए हैं उनके प्रति ना ही आज तक उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की है, ना ही उनको कोई नोटिस बजाई है। यहाँ तक कि उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि पिछले दिनों यहाँ पर जो एक घृणास्पद हत्या हुई थी एक लड़की की, वो फ्लैट जो था वो सोनम बिल्डर का था और उस फ्लैट में वो हत्या हुई थी। अगर वो सोनम बिल्डर का था और यूएलसी कोटे का ही था तो सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मेहता अब तक चुप क्यों थे। क्या ये समझ ले कि सभी राजनेता जो है अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करने पे लगे। अब इसमें आगे कार्रवाई कौन करेगा, किस तरह करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन मारिया, मीरा रोड।